आई वांट टू स्टिक विद T20। अच्छा किया आपने पिन पॉइंट किया, लेकिन T20 में सर जो बाकी सारे सीनियर्स आपने निकाल दिए, न्यूजीलैंड से अभी अभी आप मतलब ट्राई सीरीज भी आप हारे उनसे, कंसेक्यूटिव 2 मैचेस, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी हारे। 20 मतलब न्यूजीलैंड का अच्छी खासी फॉर्म चल रही है उनकी, वो लड़के उनके फॉर्म में है। आपने एक्सपीरियंस अपना सारा जो है वो कम से कम T20 स्क्वाड में से निकाल दिया सारा। मैं आपको मंशूर वही कहना चाह रहा था, ये मैं T20 की परफॉर्मेंसेस बता रहा हूँ, सलमान आगा की, और अपना आप जो लेके आए हैं शादाब को वापस, अब जी। आए आप। आपने मोहम्मद हारिस रख लिया, उमर बिन यूसुफ रख लिया, हम्म। एक लड़का हसन नवाज, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, स्ट्राइक रेट उसका भी 130-135 का है। ठीक। बाबर को आप हटा रहे हैं स्ट्राइक रेट, उसको लेके आ रहे हैं। अच्छा देन बैटिंग अगर आप देखें तो वहां पे आपको नजर ही कोई नहीं आता। उस्मान खान एक ऐसा बैट्समैन है जो कि T20 की लोकल क्रिकेट का ब्लास्टर है, ठीक। जिसके 500 है लोकल T20 में, बट 18 T20 आपने इंटरनेशनल खिलाया और उसने परफॉर्म ही नहीं किया। हम्म। उसकी 15 की एवरेज है। ठीक। तो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि आप ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ के साथ जाते, हम्म। आप न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं। इन नए लड़कों को वहां पे हिलते गेंद के सामने खिला के, अगर ये वहां पे कलेप्स हो गए तो फिर आगे आपने और क्या करना है। लेकिन इसमें इसमें डॉक्टर साहब आकिब जावेद साहब का टीम अनाउंस करते हुए ये कहना था कि मैंने T20 वर्ल्ड कप को फोकस रखा हुआ है और मैंने 8-9 महीने पहले से ही जो है इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक यंगर स्क्वाड को हम लेके जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये सारे लड़के वहां पे कलेप्स कर जाते हैं, हम्म। वहां पे गेंद हिलेगा, सीम होगा, लैटरल मूवमेंट होगी, जी। स्विंग होगा, ये बैट्समैन हमारे परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर इनको फिर परसिस्ट हम सर करेंगे। PSL को देखेंगे, हम PSL में से हीरे ढूंढेंगे। हाँ हीरे डू एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा अब आप इसी पे देखें कि अब्दुल्ला शफीक को आपने ड्रॉप किया था, सारी इन्वेस्टमेंट करके 2-2.5 साल की, चाहे वो वर्कआउट हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका में 3-0 हुए, हम्म। आपने उसको अपनी लोकल एशियन पिचेस में नहीं खिलाया, ठीक। और अब दोबारा उसको वापस लेके आए विदाउट परफॉर्मेंस, और न्यूजीलैंड खिलाएंगे आप वनडे उसको। जी हाँ। ये आपकी प्लानिंग है ना। यही प्लान आकिब साहब की, अच्छा। तो यही प्लानिंग लग रही है सर। वो ये कह रहे अच्छा हैं कि देन आपने पिछले 1.5-2 साल के अंदर 16 आपने कोचेस चेंज किए हैं, आपने 26 जो हैं वो सिलेक्टर्स चेंज किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी तो खुद उन्होंने सत्यानाश कर दिया इसके अंदर स्टेबिलिटी का। सर, मंसूर दो कोचेस को तो वो खुद खा गए हैं, हम्म। गैरी कर्स्टन को और जेसन गैलिस्बी को। सही। तो खुद ही खा के खुद ही कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है। अब आप यही आकिब जावेद हैं जिन्होंने कहा था कि हमने एक स्पिनर इसलिए रखा कि हम पार्ट टाइमर से करवाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है और बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। जी हाँ। और दोनों आप बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो वनडे से ड्रॉप कर दिए आपने। जी हाँ। जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे हम्म। सपोजिटली वो ड्रॉप हो गए हैं। ठीक। सो टोटल डिसअरे में आपकी क्रिकेट इरेलेवेंट हो चुकी है, आपका कोई प्रोसेस नहीं है, ये आप नीजक रिएक्शंस कर रहे हैं, आपके स्टॉक की कोई क्वालिटी नहीं है, और ये आपके जो फॉर्मर स्टार्स हैं ये आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और आपकी पाकिस्तान टीम को खा गए। आई एम सॉरी टू से। डॉक्टर साहब ये जो फिर अगर इसी फॉर्मूले के मुताबिक, यानी फिर आपकी नज़र में मोहम्मद रिजवान को कप्तान रिटेन करना वनडे में, ये करेक्ट डिसीजन है? देखें बात सुने, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि उसको T20 से किस बेसिस पे हटाया आपने एज कप्तान, ठीक। पहले बनाया क्यों था। हम्म। ठीक हो गया, चले, अब आपने हटा दिया। अब वनडे में आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि अगर वो आपको नजर आया है कि ही कुड नॉट लीड द टीम, या टीम जो है वो जेल नहीं थी, क्या वो जेल इसलिए नहीं थी कि रिजवान कप्तान था, या इसलिए नहीं थी कि वो कंप्लीटली इम्बैलेंस थी, कि एक ओपनर था उसमें और जो मिडिल ऑर्डर आपने खिलाया था उसे ओपन करा दिया, हम्म। एक स्पिनर था, मिडिल ओवर कोई कर नहीं सकता था, उसके पास बॉलिंग ऑप्शंस नहीं थे। ठीक। तो क्या did he fail as a captain? Yes, selectors failed miserably and management failed miserably to provide him the balanced team. ठीक। तो मतलब मेरे ख्याल आई थिंक यू आर में गोइंग विद रिजवान दिस कि रिजवान को फिर कैप्टन बरकरार रखना सही फैसला है। हाँ जी, एटलीस्ट वनडे इंटरनेशनल में अभी ठीक फैसला है, बिकॉज सलमान अली आगा अगेन, अगर मैंने कप्तान शायद चेंज करना होता मंसूर, तो मैं वनडे को पर्सपेक्टिव को देखते हुए सलमान पे जरूर बेट करता फॉर वनडे क्रिकेट। अच्छा नुमान साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कमेंट आकिब जावेद साहब का सुन रहा था। उनसे एक्चुअली किसी ने पूछा कि आपने T20 से बाबर को और रिजवान को तो आपने ड्रॉप कर दिया, तो क्या हम ये समझे कि दिस इज परमानेंट नाउ, या ऐसे मुमकिनात हैं कि उनकी वापसी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा देखिए हतमी तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि कल को जो है वो ज़रूरत पड़ जाए हालात और वाक़यात के हवाले से। सो मेरा मतलब है इनका दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ है। अगर अगर आप शादाब को वाइस कैप्टन बना के वापस बेंच से उठा के टीम में ला सकते हैं तो फिर इनकी वापसी भी कल को रिजवान और बाबर की हो जाएगी। सर मैं इतना सर्टन तो नहीं हूँ, लेकिन 95 to 97%
आईसीसी वर्ल्ड T20 कप 2026 जो है ना, वर्ल्ड कप, जी। वो बाबर आजम खेलेगा, अगर रिजवान खेले या ना खेले। अच्छा, ये आपका ये क्लिप जो है ना मैं सेव करके रखूंगा, ये मेरे ख्याल में हाँ, काम आएगा 8-9 महीने के बाद। आपके काफी काम आएगा। अनफॉर्चुनेटली मंसूर, अब टाइम आ गया है जी। जो हमने हॉकी में किया था ना, कि ऑस्ट्रो का कॉन्सेप्ट खुद दिया, हॉलैंड में 500 लग गई, हमारे पास 2.5 थी। प्रोसेस बन गया, प्रोसेस ड्रिवन हो गई है, टूल इंटीग्रेशन हो गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये जो ग्लेन फिलिप्स कैचेस पकड़ता है, जी। ये वो अपना डायनामिक बैलेंस की वजह से पकड़ता है, फिटनेस की वजह से पकड़ता है। ठीक। न्यूजीलैंड का कोई स्टार नहीं है, हर बंदा रोल डिफाइंड क्रिकेट खेलता है। इंडिया 5 स्पिनर लेके गया है, उनका कप्तान 11 में 4 स्पिनर खिला रहा है और यूज कर रहा ये है, वैसे और इंडिया ये